मॉर्निंग, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग गुड। और वही सुबह का वक्त और लाइट का चला जाना, इतनी तेज़ जो है गर्मी हो रही थी कि बस हमने कहा जल्दी से नहा कर आ जाएं, और नहाने के बाद ही हम अपना जो मॉर्निंग रूटीन है वो जो है स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो है ज़िया अपने पंखा हाँक रहे हैं। अब तो रोज़ का हो गया, हम लोगों की आदत हो ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इस कदर लाइट जाती है, इस कदर लाइट जाती है कि बस बंदा हैरान और परेशान हो जाता है। और देखिए लाइट आ गई और बाहर इतने सारे कबूतर पले थे, और मौसम जो है ऐसा हो रहा है कि बस धूप हो रही है, छाया हो रही है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। अब सुन रहे हैं कि 24 तारीख से बारिशें जो हैं स्टार्ट हो जाएंगी। होंगी कि नहीं होंगी वो तो अब 24 तारीख जब आएगी तभी देखा जाएगा। और लाइट फिर चली गई। हमने क्या कहा था, यहाँ पर लाइट आती कम है और जाती ज़्यादा है। यहाँ तक कि फ्रिज में जितना भी सामान रखा है सब ख़राब हो रहा है सब। और आज तो मैंने हमारे यहाँ दूध रखा था 1 किलो के करीब, वो सारा फट गया। और डोनट्स रखे थे उसके अंदर पानी भर गया। और पेस्ट्री रखी थी वो भी जो है ज़ाया हो गई, क्या कर सकते हैं। तो अभी हमने कहा फ्रिज में कोई भी सामान ऐसा नहीं लाएंगे ना रखेंगे। और हमारा पसीने से हाल फिर से बुरा होने लगा था, तो हमने नहा लिया। उसके बाद फिर बहनों की कॉल आई कि हम अम्मी को लेकर के दुआ के लिए आ रहे हैं। तो यहीं पर थोड़ी दूर पर जो है बस पास में ही एक हाफिज़ जी हैं, तो अम्मी के लिए उनसे दुआ करवा दी है। अब ये लोग, हमने कहा जब तुम लोग यहाँ तक आ ही गई हो तो बस इसी मोहल्ले में मेरा भी घर है, तुम लोग अम्मी को लेकर यहाँ आ जाओ। बस यही मसला हो रहा था कि अम्मी चढ़ेंगी कैसे। खैर ज़िया घर में थे, तो जब एक मर्द घर में होता है ना तो फिर थोड़ा सा आसानी हो जाती है। तो ज़िया जो है नानी को लेकर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहे हैं। और आज अम्मी फ़र्स्ट टाइम मेरे घर आ रही हैं यहाँ पर, तो अच्छा लग रहा है। पहले वहाँ जब मैके में थे तो ये सारे लोग जब ऊपर आते थे तब इतना नहीं लगता था कि हाँ मेरे मैके में कोई आया, क्योंकि सब मैके में रहते थे, मैके के लोग मैके में। अब तो जो है पता चलेगा कि हाँ मेरा भी मैका है और मेरे भी घर मैके के लोग आते हैं। और बस एक अच्छा सा खूबसूरत सा एहसास है ये। और हम भी अब अपना मैका जिएंगे कि मेरी बहनें आएंगी, अम्मी आएंगी, कभी पापा आएंगे, कभी भांजे आएंगे, कभी भतीजे आएंगे, कभी भांजियाँ आएंगी, और भतीजी तो है नहीं। खैर चलिए, यहाँ पर जो है अम्मी को ले करके हम आ गए हैं। और आपने अम्मी को देखा कि अम्मी की क्या कंडीशन हो रखी है। और आज का दिन अम्मी के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी का था, क्योंकि धूप इतनी तेज़ है बाहर। और हाफिज़ जी के यहाँ भी अम्मी को काफ़ी टाइम लग गया, तो उन्होंने कहा कि बस आप परेशान ना हो, हम दुआ कर देंगे और ऐसी कोई बात नहीं है। तो वहाँ यहाँ पर जैसे सारे लोग आए तो सब धूप से सुबह से परेशान हो रहे थे, क्योंकि अम्मी को लेकर के लोगों को अल्ट्रासाउंड भी कराना था। अम्मी पानी नहीं पीती हैं, जिसकी वजह से जो है अम्मी का अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ। तो फिर ये लोग दुआ के लिए लेकर आ गई, और अम्मी भूखी प्यासी, बिल्कुल जो है भूख और प्यास से परेशान। और एक तो ये खाना भी नहीं खा पा रही हैं। तो फिर हमने आलू बरी का सालन, अरहर की दाल और ज़ीरा राइस बनवाया था, साथ में सैलेड था। तो अम्मी को थोड़ा सा दिया तो अम्मी ने खा लिया है। और हमें भी भूख लग रही थी, और बज रहे थे समझ लीजिए 4 बज गए थे। तो फिर हमने जो है कहा कि भाई हमें भूख लग रही है और चलो खाना खाते हैं, क्योंकि हम इंतज़ार कर रहे थे कि अम्मी और बहनें आ जाएं तो फिर हम लोग सब साथ में खाना खाएंगे। तो यहाँ पर जो है फिर खाना हमने निकलवाया और चावल ले लिया, और आलू बरी का जो सालन बनाया था वो उस दिन हम जब मार्केट गए थे ना ग्रॉसरी करने के लिए, तो हम ले करके आए थे आलू बरी। और मेरा बहुत मन कर रहा था कि आलू बरी का सालन जो है बनाएं, लेकिन जो घर की बरियां हम डालते हैं ना उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो सब ने खाना खा लिया है, मेरी बहनों ने भी, हमने भी और अम्मी ने भी। तो यहाँ पर जो है आम कट कर दिया था, और आजकल आम का सीज़न है। तो अम्मी को तो शुगर है, इसलिए पपीता भी रखा हुआ था। तो हमने कहा पपीता काट दो अम्मी के लिए, थोड़े से फ्रूट्स भी पेट में चले जाए। अम्मी ने सिर्फ 2 चम्मच चावल खाया, बस 2 चम्मच। उसके बाद अम्मी के लिए हम लोगों ने पपीता जो है कट करके अम्मी को दे दिया। तो अम्मी ने बहुत शौक़ से जो है 1-1.5 फाक खा लिया था। तो खा नहीं रही थी, हम लोगों ने डांटा कि ताकत नहीं रहेगी तो फिर चलोगी कैसे, ऐसे ही दम दरूद नहीं रह गया जिसमें। और आज जो है ने बीमार हुए तकरीबन 1 महीना होने वाला है, लेकिन तबीयत जो है संभलने का नाम ही नहीं ले रही है, ना जाने किसकी नज़र लग गई। तो यहाँ पर जो है अम्मी के सर में दर्द तो थी, और काफ़ी दिनों से कंघा नहीं हुआ था, ऑयल नहीं लगा था।
हम वहाँ होते तो कोई बात नहीं थी, ये सब हो जाता, लेकिन जैसे ही घर पे आई तो सबसे पहले इनके सर में चंपी कराई गई और इनका जो है कंघा भी हमने करवा दिया है। तो सर में चंपी करके, चोटी करके, मम्मी के पैरों में भी तेल की मालिश कर दी गई है क्योंकि वो चल चल कर बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो बस बहनें मेरी बाहर का जो एटमॉस्फेयर था वो देखने लगी और कहने लगी ठीक है, अच्छी जगह है और सामने मस्जिद भी है, सबसे अच्छी बात तो ये है, पार्क भी। हमने कहा हाँ। तो हम तीनों बहनें यहाँ पर जो है गिलहरी देख रहे थे और मुझे गिलहरी इतनी पसंद है और हमें अपनी 10th क्लास की कहानी याद आ गई, गिल्लू, जो शायद नाम नहीं याद आ रहा है अभी इस वक्त। और वो गिल्लू की कहानी उन्होंने जो लिखी थी, जो राइटर थे, वाकई में वो उनकी मतलब रियल स्टोरी थी जो उन्होंने शेयर की थी और बहुत अच्छी कहानी थी गिल्लू की। तो यहाँ पर जो है जमात निकली है और जमात का क्या काम होता है हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो है जमात आई हुई थी। उसके बाद फिर हम लोग अंदर आए और थोड़ी देर बैठे थे, फिर चाय शाय बनी, सबने चाय पिया और जिन्होंने हमें मकान दिलाया है ना, तो वो इसी मोहल्ले में रहती। पहले वो हमारे पुराने मोहल्ले में रहती थी और हमारी आंटी भी हैं और बहुत अच्छी मेरी जो है फ्रेंड कह लीजिए, जो आपको दिल से माने और आपके सुख दुख में खड़ा हो जाए, आपको अच्छी राय मशवरा दे, तो समझ लीजिए वो इंसान आपके लिए किसी कोहिनूर से कम नहीं है। तो बस आंटी कहने लगी कि अम्मी की तो तबीयत ख़राब है ही है, लेकिन हमसे भी मिलवा दो, हम काफ़ी दिनों से तुम्हारी अम्मी को हमने देखा नहीं है और यहीं पर आकर अम्मी चली जाएंगी मेरे पास से, तो फिर जो है अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, हम आपके घर ले कर के आ रहे हैं। तो हम जानते हैं, हाँ, आप लोगों ने उस छोटी सी बच्ची को देखा है ना, सोनपरी को, जी हाँ, उसी की नन्ना का फ़ोन आया था, उसकी नानी का। तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। तो अम्मी अपनी दवा के जो पर्चे थे, यानी प्रिस्क्रिप्शन वगैरह, मेडिसिन वगैरह भूल गई थी, तो फिर छोटी बहन लेने चली गई थी और अम्मी देखिए कैसे उतर रही हैं। चढ़ा तो हम लोगों ने लिया था, लेकिन उतारने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई। खैर दिया थे तो सारी चीज़ें बहुत आसान हो गई और आसानी से हम लोगों ने जो है उसे मैनेज भी कर लिया। तो बस यहाँ पर अम्मी जो है सीढ़ियों से उतर आई हैं और अम्मी ने अपना डंडा जो है, सहारा जो है संभाल लिया है। डंडे का सहारा तो एक मतलब चलिए इंसान को चलने के लिए चाहिए होता है, लेकिन अगर नेक औलाद मिल जाए और वो अपने माँ बाप की खिदमत करे, उसे अच्छे से जो है क्या कहते हैं उसकी ज़रूरत पे खड़ा हो जाए, उसके जो अखराजात हैं या उसकी जो ज़रूरत है, या माँ बाप जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं उन्हें कैसे केयर करना है, अगर वो औलाद कर लेती है ना, तो इससे ज़्यादा जो है सहारे की बुज़ुर्ग लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एक बुज़ुर्ग को जो है बस एक नेक औलाद मिल जाए, उसे और क्या चाहिए होता है। तो ये है हमारी आंटी, और जैसे ही उन्होंने अम्मी को देखा, हाथों हाथ लिया अम्मी के लिए, फटाक से अम्मी को ले करके और अम्मी को जो है बैठा दिया है। अब यहाँ पर हम सारे लोग बैठे हैं और अम्मी की तबीयत से रिलेटेड वही सारी बातें हो रही हैं कि हम लोगों ने अम्मी को जहाँ पर मेयो हॉस्पिटल में एडमिट किया, तो अम्मी को जो है डॉक्टर की दवा जो है लगी ही नहीं। इतने दिन एडमिट भी रहीं, उसके बाद भी ज़रा भी अम्मी को आराम नहीं था। खैर हम लोग इस सोच में थे कि अब सही हो जाएंगी, हो सकता है, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो यहाँ पर वही डिस्कशन चल रहा है। हम लोग कह रहे थे किसको दिखलाया जाए, क्योंकि आपस में बैठ करके एक दूसरे से मशवरा कर लो तो कुछ ना कुछ अच्छी राय जो है कायम हो जाती है। तो हम लोग भी किसी अच्छे राय पर पहुँच चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ वो सारी चीज़ें जो है हम शेयर करेंगे। तो हम लोग जो है आंटी के यहाँ ज़्यादा देर नहीं बैठे थे, सिर्फ आधा घंटा बैठे थे। बहुत गर्मी है। आपको गर्मी लग रही है? गर्मी लगती है, लग रही है ना गर्मी? चलो हम लोग गर्मी को ढूंढ के पटकते हैं उठा करके। ये हमारी सोनपरी है और ये मेरी फ्रेंड है। आप लोग मेरी फ्रेंड से मिल लीजिए, है ना? क्या बताओ, देखो हम लोग बोल रहे हैं। क्या हुआ? सोनपरी को चॉकलेट खाना है? सोनपरी को चॉकलेट खाना है? चॉकलेट खाएंगी? तो बस आधे घंटे बैठने के बाद जो है अब अम्मी कहने लगी हम बैठ नहीं सकेंगे, हमें घर लेके चलो, 7 भी बजने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है मेरी बहनें अब जो है ले करके जाएंगी। जिया को हमने भेज दिया है कि आप जाओ अम्मी के लिए टोटो ले आओ, यानी ई रिक्शा ले आओ, ताकि अम्मी फिर बैठ कर चली जाएँ। उनका यहाँ से खाली हाँ
3 किलोमीटर घर है हमारा। अभी अम्मी जो है 10 मिनट में पहुंच जाएंगी, 10 से 15 मिनट में। तो बस ज़िया जो है ई रिक्शा ले आए हैं और अब अम्मी को जो है भेजेंगे घर। और अम्मी के लिए हम लोगों ने आगे क्या डिसीज़न लिया है या क्या हुआ है वो आपको हम नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करेंगे। ये वाला ब्लॉग आपको बहुत पहले ही मिल जाता है, लेकिन हमने कहा ना कि यहाँ पर लाइट बहुत जा रही है, मोबाइल चार्ज नहीं रह रहा है। यहाँ पर भी हमने वाईफाई का कनेक्शन नहीं लिया है। अभी जो है एसी भी इंस्टॉल करवाया था, खैर अब लग गया है इतने दिनों के बाद। तो बहुत ज़्यादा परेशानियों से जूझ रहे हैं जब से यहाँ आए हैं, क्योंकि यहाँ पर जब लाइट नहीं रहेगी तो कोई काम नहीं होगा और वीडियो वगैरह हम कैसे अपलोड करेंगे। तो बहुत सारी मुश्किलात होती है जब आप एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करते हैं ना, तो सारी चीज़ें जो है मैनेज होने में और उसे जो है संभालने में, संवारने में, बनाने में थोड़ा वक्त लगता है। तो प्लीज़ आप जो है इस मेरे परेशानियों के वक्त में मेरा साथ बनाए रखिएगा, छोड़िएगा मत। अगर मेरे ब्लॉग्स नहीं आ रहे हैं 2 दिन 3 दिन, तो आप जो है उसके लिए परेशान मत होइएगा। बस आप समझ जाइएगा कि लाइट नहीं आ रही है, अभी वाईफाई नहीं लगा है, नेट का भी इशू है, लाइट का भी इशू है, गर्मी का भी इशू है और मम्मी की सेहत का भी इशू है। अब आप सोचिए इतनी सारी परेशानियां हैं और इसी बीच में ब्लॉग जो है शूट करना और आप सबके लिए जो है ब्लॉग एडिट करके आप तक पहुंचाना, किन किन परेशानियों के साथ, वो सिर्फ जो है हम जान रहे हैं और आप महसूस भी कर रहे होंगे मेरी बात को सुन करके। तो ऐसा है। तो चलिए, ये था आज मेरी अम्मी का ब्लॉग जो हमने आपके साथ शेयर किया है। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।